और एक एक चीज को हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे। तो फिर से कहता हूं, कोई भी कहे बेरेक्ट लाना है, कोई बेरेक्ट लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती बेरेक्ट समझ में आएगा नहीं, उसमें अपनी ऊर्जा खत्म करोगे। बेरेक्ट सारा का सारा यहीं पे आप लोगों के पास में अवेलेबल है, ये सब कुछ बेरेक्ट ही है। तो बेरेक्ट में क्यों 400-500 रुपए खर्च करो, किसी प्रकार की कोई भी किताब विताब लाने की भी जरूरत नहीं है, और अंत में काम आएगी यही क्लासें। तो बस इन पे जोर लगा के रखें, तो हम लोग अपने आप को बेहतर पोजीशन में पाएंगे हमेशा ही नगर पालिका अधिनियम के अंदर। और फिर से कहता हूं, नगर पालिका अधिनियम एक लीगल सब्जेक्ट है, विधिक विषय है, और विधिक विषय में वही नंबर ज्यादा लाभ पाता है जिसका एक लीगल सेंस डेवलप हो जाता है। तो यहां पे रटने से भी काम नहीं चलेगा। हाँ, चीजें याद करने के लिए हम लोग इनको रट सकते हैं, लेकिन लीगल सेंस भी डेवलप होना जरूरी होता है। सामान्य परिस्थितियों में पेपर सामान्य आता है, तब तो आपका रटा हुआ काम आ जाएगा, जैसा कि पिछली 2 बार काम आया है। अगर विशेष परिस्थितियां बनी, राम राम, और उनमें पेपर बेहतर बना, तब रटा हुआ काम नहीं आएगा, वो कुछ ही सवाल सही करवा पाएगा, तो 8-10 नंबर आ जाएंगे, उनसे अपना काम हो नहीं सकता। तो साथ में पढ़ते पढ़ते लीगल सेंस भी डेवलप करो, यानी नगर पालिका अधिनियम कैसे पढ़ा जाता है और बेरेक्ट को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, वो सेंस डेवलप हो जाएगा। तो इनमें से जो सवाल बनेंगे, उन सवालों को देखकर घबराहट नहीं होगी, और हमारा उद्देश्य यही है कि सवालों को देख के हमारे घबराहट ना हो। अदरवाइज जैसे बड़ा सारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के अंदर हम लोग कोई सवाल देखते हैं, सवाल देखते ही परीक्षा हॉल में घबराहट शुरू हो जाती है। कई बार वो जवाब भी हमें पता होता है, लेकिन फिर भी उसका सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो वो दिक्कत रहती है सेंस की। अगर सेंस बेहतर है तो अपने आप में सवाल सही होगा। तो यही लीगल सेंस होता है, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वही लीगल सेंस अपने आप में बेहतर तरीके से डेवलप कर देगा। उपधारा याद करना मुश्किल है, उपधाराओं के जो प्रावधान है वो याद हो रहे हैं, उपधाराओं के प्रावधान याद हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है सीक्वेंस वाइज आप सब कुछ याद करो, वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन उनके जो प्रोविजन है वो हमें याद होने चाहिए। प्रोविजन याद है तो वो प्रोविजन है वो हमें ऐसा सेंस डेवलप कर देंगे धीरे धीरे, कि अगर आपको उपधारा याद नहीं है लेकिन आपने पढ़ रखी है, 1-2 बार रिवीजन कर रखा है, तो अपने आप ही रिमाइंडर आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हो जाएगा। वो सेंस होता है, उसी सेंस को डेवलप हम लोग इन क्लासों में करना चाहते हैं। तो वहां पे आपको एक एक चीज रटने की जरूरत नहीं होगी, उपधारा 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, बस उनके पॉइंट्स पता होंगे, फिर आप में एक सेंस डेवलप होगा। सेंस डेवलप होने के बाद में जो रिवीजन किया है, उन रिवीजन के दौरान आप लोगों ने देखा था कि ये पर्टिकुलर उपधारा ये कहती है, सब सेक्शन में ये लिखा हुआ है, तो फिर अपने आप में रिमाइंडर हो जाता है आप लोगों का एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं, तो ऐसे ही अपनी नगर पालिका अधिनियम मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। पॉइंट एक भी नहीं छोड़ना है। कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ पॉइंटों को छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ देते हैं तो एग्जाम भी हमें छोड़ देता है कि दोबारा आके मिलना, अभी अपनी मुलाकात पूरी नहीं हुई है। तो एग्जाम से अगर हमारे को अंतिम मुलाकात करनी है तो सब्जेक्ट को गहराई में जाके पढ़ना होगा, क्योंकि गहराई में जब डूबेंगे तभी हमारे को इन परीक्षाओं से मोक्ष मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, अर्थात सिलेक्शन होगा। हम लोग एक एक पॉइंट को देख रहे हैं तो थोड़ा सा ये लग सकता है, अदरवाइज क्या होता है, मैं भी आता है कि चलो चालू हो जाओ, धारा 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, तो उससे क्या है, सेंस नहीं है उसका, वो तो आप खुद ही पढ़ दोगे। या फिर क्लास चलती है उस टाइम भी पेन चलाया करो, उससे फायदा क्या होगा, हमारी जो सेंसेज है, अब कान क्या हमारा सेंस है, और आप लोग देख रहे हो वो भी क्या सेंस, तो कान ने सुना, आंख ने देखा, और फिर हमारा हाथ जो है वो हमारी कर्मेंद्री है, तो ये तो दोनों इंद्रियां हो गई, इनसे आपने जानकारी प्राप्त की, इंफॉर्मेशन मिली आपको, और आपकी जो कर्मेंद्री है हाथ, उसने इन पर एक्शन ले लिया, तो आपके बॉडी के 3 पार्ट काम कर रहे हैं, आपकी इंद्री काम कर रही है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, ब्रेन आपको इस मेमोरी के अकॉर्डिंग आदेश दे रहा है, और उस अकॉर्डिंग आप अपने मेमोरी को इंटेलिजेंस में तब्दील कर रहे हो, और अपने अनुसार अपनी खुद की समझ जैसा नोट्स बना रहे हो, तो और ज्यादा बेहतर हो जाता है, वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जितने ज्यादा हमारे इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सेंसेज काम करेगी, उतने ही लॉन्ग टर्म तक हमारे को ये बातें याद रहेगी, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने की संभावनाएं बनती है। अदरवाइज
मैंने अभी इस सेशन में बहुत सारी बातें बोली, तो वो आपकी सेंसरी मेमोरी में गई, थोड़ी देर तक याद रही, फिर गायब हो गई। अब कुछ बातें जिन पे आपने ध्यान दिया वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई, और जिन पे एक्शन ले लिया वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। एक्ट को याद करने का यही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में सुनो, समझो चीजों को, और एक बार समझ में आ गया उसके बाद में याद करना आसान होता है। अदरवाइज क्या होगा, देखो मान लो अभी आप लोगों ने समझा नहीं है एक्ट को, और केवल ये जो सेक्शंस पढ़ रहे हैं इनके सेशन लिए और आगे बढ़ते गए, फिर क्या होगा, जब आपके पास में रिवीजन का समय आएगा उस दौरान आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। या जब धाराएं पढ़ रहे हैं, बस धारा 7 में ये लिखा हुआ है, क्लोज ए में लिखा हुआ है, तो प्रेशर दे रहे हैं, और प्रेशर देते हैं तो दिमाग साथ छोड़ देता है। समझते हैं तो फिर हमारे धीरे धीरे वो चीजें अपने आप ही याद होती जाती है। जैसे इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप अपने गांव से जयपुर आते होंगे, बस से आते हो, गाड़ी से आते हो, जिस भी तरीके से आप लोग आते हो, तो वहां पे शुरुआत में हम लोग इंतजार करते रहते हैं कब जयपुर आए, कब जयपुर आए, कब जयपुर आए। और जब 10-20 बार आप जयपुर की तरफ मूव ऑन कर लेते हो तो उसके बाद में आपको इंतजार नहीं करना पड़ता, आपको हर चीज़ पता होती है कि पहले ये गांव आएगा, फिर ये गांव आएगा, फिर जयपुर आएगा। और कई बार क्या, जैसे गाड़ी चला रहे हो आप लोग, तो आप अपने गांव से स्टार्ट होते हो, जयपुर पहुंच जाते हो, फिर पता लगता है मैं तो जयपुर ही पहुंच गया, क्योंकि आपने उस रास्ते को समझ लिया। अदरवाइज हम लोग प्रेशर बनाते हैं हर जगह, समझते नहीं है तो बार बार पूछना पड़ता है, अपने को जीपीएस की ओर देखना पड़ता है। तो समझ लिए तो फिर रिवीजन बहुत तेजी से होगा, टेस्ट से और ज्यादा बेहतर तरीके से ये पता लगेगा कि ये चीजें समझ में आई या नहीं आई। जो बात मैं कहना चाहता था, जो डायरेक्ट समझाना चाहता है, जो एग्जामिनर पूछना चाहता है, वो आपको आ रही है या नहीं आ रही, इसका पता हमारे को टेस्ट से लगेगा।